हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटिक्स 34। पंचपरगनिया भाषा साहित्य परिचय काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुंडू माने पंचपरगनिया भाषा विकास समिति के स्थापना 23 जनवरी 1983 माने हुई रहे। तो कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज का विकास के लिए एक समिति की आवश्यकता होती है, और पंचपरगनिया भाषा में भी ऐसी एक विकास समिति का निर्माण किया गया, जिन्हें पंचपरगनिया भाषा विकास समिति के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना बुंडू में हुई थी। और स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 23 जनवरी 1983 ईस्वी में हुई थी। और इनके पहले अध्यक्ष थे दुबराज सिंह गोंजू। तो इनके पहले सचिव हुए दिवाकर मंडल, संयोजक थे करमचंद्र अहीर। तो दोस्तों याद रखवा, जे पंचपरगनिया भाषा विकास समिति है, एक स्थापना 23 जनवरी 1983 माने हुई रहे, जेकर पहला अध्यक्ष रहे दुबराज सिंह गोंजू, पहला सचिव होलक दिवाकर मंडल और संयोजक करमचंद्र अहीर के बनाल जाए रहे। 1956 माने आदिवासी पत्रिका के प्रकाशन रांची माने हत रहे। ई पत्रिका टा साप्ताहिक पत्रिका रहे। यानी दोस्तों, आदिवासी पत्रिका एक पत्रिका थे जो रांची से रिलीज होते थे। ये साप्ताहिक पत्रिका थे, प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते थे। तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी प्रकाशन जो है 1956 से स्टार्ट हुई। और इस पत्रिका में सबसे पहले पंचपरगनिया साहित्य सबले पहिल आदिवासी पत्रिका माने छापल रहे। ये जो पत्रिका थे आदिवासी पत्रिका, इसी पत्रिका में सबसे पहले पंचपरगनिया साहित्य को छापा गया था, सबसे पहले इसमें प्रकाशित की गई थी। 1956 ईस्वी माने आदिवासी पत्रिका माने प्रकाशित जो सबसे पहले पंचपरगनिया साहित्य जो इस पर प्रकाशित हुए थे, राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव संपादन किताब आदि झूमर संगीत माने सबले बेसी विनोद सिंह के गीत है। मतलब 1956 में जो आदिवासी पत्रिका है उसमें प्रकाशित राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव ये संपादन किए थे। इनके संपादन की जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम याद रखिएगा दोस्तों, आदि झूमर संगीत, ये प्रकाशित हुई थी। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये रही कि आदि झूमर संगीत में कवि विनंद सिंह के गीत सबले बेसी रहे। सबसे ज़्यादा कवि विनंद सिंह कर गीत रहे। विनंद सिंह एके पूर्णा कवि कहल जाइला। विनंद सिंह के पूर्णा कवि कहल जाइला। पंचपरगनिया भाषा माने पहली गिला के बुझल हयाली आज जान कहनी कहल जाइला। इटा याद रखवा, पंचपरगनिया भाषा में पहली सबको बुझल हयाली और जानकहनी के नाम से जाने जाते हैं। पंचपरगनिया भाषा के छापल पहला किताब जगन्नाथ महतो के विवाह गीत संग्रह। तो पंचपरगनिया भाषा का सबसे पहले जो पुस्तक छापी गई थी, तो वो पुस्तक का नाम था जगन्नाथ महतो का, ये राइटर है, और पुस्तक का नाम हुआ विवाह गीत संग्रह। और इसी तरह अगर हम लोग दूसरा पुस्तक दिखेंगे, दूसरा किताब, तो इसके लेखक थे उपेंद्र नाथ सिंह, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था आदि झूमर संगीत। और तीसरा पुस्तक थे उपेंद्र नाथ सिंह के ही, ठीक है, उपेंद्र नाथ सिंह देव जी है, उन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक छोटा नागपुर ताल मंजरी, ये तीसरी पुस्तक थी जो पंचपरगनिया भाषा में छापी गई थी। एक नाटक है जुलूम नाम का नाटक है, जो पंचपरगनिया भाषा का पहला एकांकी नाटक है। ठीक है, जुलूम नाटक पंचपरगनिया भाषा के पहला एकांकी नाटक है के पंचपरगनिया लोक कथा माने पूर्णा कहनी गिला होइला। तो पंचपरगनिया का लोक कथा जो है, लोक कथा पुस्तक जो पाई जाती है, इसमें जितने भी पुराने कहानी हैं उनको शामिल किया गया है। पंचपरगनिया प्रकीर्ण साहित्य माने कहावत, पहेली, मुहावरा, सहचर शब्द, उल्टा शब्द आदि गिला शामिल है। तो पंचपरगनिया प्रकीर्ण साहित्य जो है, इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें कहावत आएंगे, पहेली, मुहावरा, सहचर शब्द और उल्टा शब्द, इन सभी को शामिल किया गया। पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य माने धार्मिक गीत संगीत गिला शामिल है। तो पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य, इसके अंतर्गत कौन कौन से पुस्तक आते हैं, तो जितने भी धार्मिक गीत संगीत के पुस्तक है सबको इसमें शामिल किया गया। पंचपरगनिया वार्षिक पत्रिका बिहान के प्रकाशन 1984 ईस्वी माने डॉक्टर करमचंद अहीर के संपादन माने हलक। तो प्रत्येक वर्ष में एक पत्रिका जारी होती है पंचपरगनिया भाषा में, और इस पत्रिका का नाम है बिहान। याद रखिएगा दोस्तों, बिहान।
तो इसकी प्रकाशन 1984 से शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत करने वाले इनके संपादक थे डॉक्टर करमचंद अहीर। रांची विश्वविद्यालय माने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना 1981 माननीय डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह के अथक प्रयास लेख होलक। तो रांची विश्वविद्यालय यहीं पर एक विभाग है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, जरूर याद रखिएगा। और इनके जो संस्थापक है डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह को माना जाता है, क्योंकि इस विभाग की स्थापना को लेकर इनका प्रयास काफ़ी बहुत बड़ा था। पंचपर्गनिया भाषा के पहला गद्यकार ज्योतिलाल महादानी रहे। तो पंचपर्गनिया भाषा का अगर हम लोग पहला गद्यकार देखते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो गद्यकार, तो पहला गद्यकार कौन थे? ज्योतिलाल महादानी, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान समय माने पंचपर्गनिया भाषा के 3 व्याकरण किताब है। तो ये लैंग्वेज है पंचपर्गनिया भाषा, इसको समझने के लिए भी व्याकरण की निर्माण की गई और 3 पुस्तक अभी अवेलेबल है। परमानंद महतो के पंचपर्गनिया भाषा, तो पुस्तक का नाम है पंचपर्गनिया भाषा, इसे लिखे हैं परमानंद महतो। करमचंद्र अहीर लिखे हैं आदर्श पंचपर्गनिया व्याकरण, साथ ही साथ चंद्रमोहन महतो का एक पुस्तक है पंचपर्गनिया व्याकरण। तो वर्तमान में ये 3 व्याकरण की पुस्तकें अभी व्याप्त है। पंचपर्गनिया भाषा के एकमात्र खंड काव्य रावण वध के रचनाकार डॉक्टर करमचंद्र महतो हैं कई ईटा माने 7 सर्ग है। तो पंचपर्गनिया भाषा में अगर खंड काव्य की बात करें तो उसकी संख्या मात्र एक ही है, एकमात्र है खंड काव्य, और उस पुस्तक का नाम है रावण वध। कौन लिखे इसे? तो इनके रचनाकार है डॉक्टर करमचंद्र महतो, और इसमें 7 अलग अलग प्रकार के सर्ग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।